बाबा रामदेव, जिन्हें मोदी सरकार के दौर में बीजेपी का करीबी चेहरा माना जाता रहा है, अब उन्हीं रामदेव ने सरकार को ऐसी चेतावनी दे दी है कि सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। क्या बाबा रामदेव फिर आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं? रामदेव ने साफ कहा है, सरकार गड़बड़ियों को ठीक करे वरना उन्हें फिर प्रदर्शन करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि रामदेव का सरकार से टकराव कोई पहली बार नहीं है। करीब 15 साल पीछे जाइए, तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और रामदेव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे। तो क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने देश में शिक्षा और सरकारी भर्ती से जुड़े मुद्दों पर खुलकर नाराजगी जताई। उनका निशाना सिर्फ छात्रों की समस्या तक सीमित नहीं था। रामदेव ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों से लेकर पानी, बिजली और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा में नकल, पेपर लीक और सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया। रामदेव का कहना था कि अगर इन समस्याओं को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो छात्रों का आंदोलन और तेज हो सकता है। और फिर उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया, अगर गड़बड़ियां ठीक नहीं हुई तो बाबा रामदेव को फिर आंदोलन करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, रामदेव ने हिंसक या अराजक प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जेनजी और छात्रों से कहा कि अपने अधिकारों के लिए आवाज जरूर उठाएं, लेकिन संविधान और कानून की सीमा में रहकर। यानी एक तरफ सरकार को चेतावनी और दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को संयम की सलाह। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। 2011 उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी। रामदेव ने भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा कथित काले धन को वापस लाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया था। 4 जून 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने अनशन शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय बाद यह आंदोलन पुलिस कार्रवाई में बदल गया और रामदेव को वहां से हटा दिया गया। इस घटना ने उस समय देश की राजनीति में काफी हलचल मचा दी थी। यानी रामदेव के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करना कोई नई बात नहीं है। तब सवाल था भ्रष्टाचार और काला धन, आज सवाल है परीक्षा, भर्ती और युवाओं का भविष्य। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रामदेव सीधे यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चे पर थे और आज उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि व्यवस्था में मौजूद गड़बड़ियों को ठीक किया जाए। इसे सीधे बीजेपी से दूरी या राजनीतिक पाला बदलने के तौर पर देखना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि रामदेव ने अपने बयान में सरकार की आलोचना के साथ साथ प्रदर्शनकारियों को भी संविधान और कानून के दायरे में रहने की सलाह दी है। लेकिन इतना जरूर है कि उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब देश में परीक्षा और भर्ती को लेकर युवाओं के बीच नाराजगी और विरोध की आवाजें उठ रही हैं। तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को चेतावनी दी। असल सवाल ये है, क्या रामदेव एक बार फिर आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे हैं? 2011 में यूपीए सरकार थी, आज मोदी सरकार है। मुद्दा तब भी भ्रष्टाचार था और आज भी रामदेव जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार और भर्ती व्यवस्था पर सवाल शामिल है। अब सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या बाबा रामदेव सच में सड़क पर उतरते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।